नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी में 40,000 से 2.5 लाख रुपए तक का होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए गुड न्यूज आई है। रक्षाबंधन से पहले 1 करोड़ कर्मचारियों को और पेंशनरों को बड़ी सौगात मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई के अंत तक कर्मचारियों के खाते में महंगाई भत्ते में 5 से 6% की वृद्धि हो सकती है। यह अनुमान AICPI इंडेक्स 2022 के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में केंद्र सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। अगर DA हाइक बढ़ता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 40,000 से 2 लाख तक का इजाफा देखने को मिलेगा। प्रोटेक्शन अफसर के लिए आज से अप्लाई, RPSC ने मांगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से महिला अधिनिकर्ता विभाग में निकाली गई संरक्षण अधिकारी के 4 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 9 अगस्त रखी गई है। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 18 से 40 साल के युवक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए निर्देश को पढ़ सकते हैं। जैसलमेर में गहराया भारी डीजल का संकट, पंप पड़े खाली, लग रहे कतारे। सरहदी जिले जैसलमेर में मानसून से ठीक पहले डीजल का संकट ऐसा गहराया है कि वाहन चालकों के साथ किसानों को इधर उधर घूमना पड़ रहा है। जैसलमेर के शहर क्षेत्र के 1-2 दिन छोड़कर डीजल का एक पंप पर टैंकर पहुंच रहा है, जिसे दोपहर के बाद डीजल खत्म हो रहा है, जिससे वहां चालकों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जिले में कई पंपों पर डीजल नहीं है। सूचना से किसान परेशान हो गए हैं क्योंकि मानसून करीब है और उन्हें खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर में बड़े पैमाने पर डीजल चाहिए। 23 और 24 जुलाई को होगी रीट परीक्षा, 4 चरणों में होगी आयोजित। 23 और 24 जुलाई को 4 चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में पहले चरण में जहां लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन होगा, तो वहीं अन्य 3 चरणों में लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन होगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा इस बार जिला मुख्यालयों पर 1376 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए इस बार करीब 17 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग की रीट पात्रता परीक्षा में शिक्षकों के तबादले करने के मूड में नजर आ रहा है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल डिजिटल, 1 अगस्त से घर बैठे ही मिलेगा प्रमाण पत्र। फार्मेसी में डिप्लोमा और डिग्री कर रहे राज्य के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने डिजिटल युग के एक नई शुरुआत की है। इसके तहत आने वाले दिनों में काउंसिल पेपरलेस हो जाएगी। पंजीकरण कराने वालों को अब बार-बार चक्कर नहीं काटना होगा। बिना उपस्थिति 7 से 10 दिनों में स्क्रूटनी के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा और मोबाइल पर भी मैसेज आएगा। घर पर डिजिटल पहचान पत्र और प्रमाण पत्र पहुंचेगा। फार्मेसी काउंसिल का प्रयोग सफल होने पर राज्य के बाहर के विद्यार्थियों के लिए भी यह सुविधा लागू की जाएगी। राजस्थान में नदियां उफान पर, बांधों के गेट खोले। राजस्थान में मानसून मेहरबान है। राज्य के कई हिस्सों में रविवार को अच्छी बारिश हुई। इसी क्रम में मध्य प्रदेश और हाड़ौती अंचल के कोटा, बाला, झालावाड़ और बूंदी में तेज बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरने वाली चंबल में ज्यादा पानी आने से नदी पर बने बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। मौसम की रिपोर्ट्स देखें तो पिछले 24 घंटों में बूंदी, सीकर, धौलपुर और भीलवाड़ा जिले के 5 जगहों पर 100 से 135 mm तक की बारिश रिकॉर्ड की गई। रविवार को कोटा बैराज के 2 गेट 4-4 फीट खोलकर करीब 9,000 क्यूसेक पानी निकाला गया। जयपुर में आयोजित होगा राजस्थान डेमोक्रेटिक ट्रैवल मार्ट, पर्यटन मंत्री होंगे शामिल। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 22 से 24 जुलाई तक राजस्थानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन होटल क्लार्क्स आमेर में होगा। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का विमोचन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद राजस्थान को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने और राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लाई गई है। निशुल्क योजना में 824 दवाइयां और जुड़ी। राजस्थान पहला राज्य जहां 1795 दवाइयां फ्री। प्रदेश में संचालित निशुल्क दवा योजना में 824 और दवाइयों को शामिल किया गया है। इससे राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 1795 तरह की दवाइयां व सर्जिकल आइटम आमजन को निःशुल्क मिल सकेंगे। इन दवाइयों में नेत्र, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, दर्द निवारक, स्किन मेडिसिन, विटामिन इंजेक्शन, नेजल स्प्रे, अस्थमा, कफ सिरप बच्चों के आदि शामिल हैं। योजना में अभी
713 तरह की दवाइयाँ, 181 तरह के सर्जिकल आइटम और 77 तरह के सूचर्स शामिल हैं। 17,550 चिकित्सा संस्थानों में ये दवाएं उपलब्ध करा रहा है। दवाइयां बढ़ाने के लिए पहली बार डॉक्टर्स और बाहरी सहयोग के बिना अपने स्तर पर तैयारी पूरी की। पहले डॉक्टरों से सहयोग लेते रहे हैं। ये 4 ऐप्स लूट सकते हैं आपका पैसा, फोन से तुरंत हटाएं। साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने बार बार जोकर मेलवेयर के बारे में चेतावनी दी है। एक स्पाईवेयर ट्रोजन जो हैकर को पीड़ितों के फोन पर आक्रमण करने और उपकरणों पर खतरनाक मेलवेयर इंस्टॉल करने की अनुमति देता है। जैसे ही मेलवेयर वापस आ गया, इसे अंततः कुछ गूगल प्ले स्टोर ऐप्स पर देखा गया है। मेलवेयर को गूगल प्ले स्टोर पर 4 ऐप में खोजा गया है। ये है स्मार्ट SMS मैसेज, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, वॉइस लैंग्वेज ट्रांसलेटर और क्विक टेक्स्ट SMS। कच्चे खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट। खाद्य तेल की कीमतों में 2019 के अंत में तेजी शुरू हुई थी, जो अब तक बरकरार है। हालांकि कच्चा खाद्य तेल अब धीरे धीरे नरम पड़ रहा है। बात अगर वेजिटेबल ऑयल्स की करें तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत हर साल करीब 23 मिलियन टन खाद्य तेल की खपत करता है। इसमें 13.5 से लेकर 14.5 मिलियन टन आयात किया जाता है। आयात किए गए तेलों में मुख्यतः पाम ऑयल, सोयाबीन व सूरजमुखी का तेल है। तेल के दाम गिरने और अन्य चीजों के दाम भी हल्की गिरावट देखी जा सकती है।